डिफेंस जिस तरह पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि वो तामीरी गुफ्तगू के ख्वाह हैं, मुस्बत नताइज के, मुस्बत मुज़ाकरात के, तो आप इनके इस वर्ड्स का क्या नतीजा निकाल सकते हैं, क्या तज्जिया कर सकते हैं? देखिए, इस्लामाबाद में भी बहुत पॉजिटिव मूड है और वो उन्होंने स्पेशली ये कहे हैं बिकॉज़ इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिनका हम सुन रहे हैं कि शायद कुछ देर के बाद वो कुछ और नुकात पे बात करने वाले हैं और कुछ और शराइत जी। जिनकी बेस पर ये मुज़ाकरात होंगे, वो देंगे तो हमें एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ग्रुप है जिसमें ये हैं, ये जेरी वेंस हैं और उसमें आप शायद मार्को रूबियो को भी डाल दें, इसकी तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। इसी बिल्कुल। तरह ईरान की तरफ से भी स्पेशली उन्होंने जब उनके पास चांस था कि वो मुज़ाकरात को ब्रेक कर देते जब लेबनान पे वायलेशन हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने होर्मुज़ पे थोड़ा-सा एक्शन लिया, बट उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर आएँगे। सो आई थिंक दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, उन्होंने देख ली है पावर की लिमिट। जी। एक रेज़िलियंस की बेस पे मुज़ाकरात के लिए आ रहा है और दूसरा पावर प्रोजेक्शन की बेस पे आ रहा है। प्रेज़िडेंट ट्रम्प तो वेल उनका स्टाइल है लीडरशिप का कि वो अंडर कोएर्शन हर काम करना चाहते हैं। उनकी आदत है, हर चीज़ उन्होंने इसी तरह की है आज तक। सो एक्सपेक्ट करना कि इस मुज़ाकरात में वो एक एपरेंट कोएर्शन नहीं दिखाएँगे, जैसे वो बार-बार सो उसको नेचुरल समझना चाहिए, लेकिन उनकी जो एक डिज़ायर है टू गेट आउट ऑफ दिस तो उसकी नज़र में और स्पेशली जब 29 अप्रैल को हमने अभी बात की थी कि वो उनकी खत्म हो रही है 60 डेज़ की डेडलाइन जिसके बाद कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। जब आप इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं, तो आई थिंक इससे अंदाज़ा होता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये इंशाल्लाह आगे ज़रूर जाएँगे और आई होप कि ये इसके बाद सेकंड स्टेज पे जाएँ बिकॉज़ बिल्कुल। इतने कॉम्प्लेक्स मुज़ाकरात एक फर्स्ट स्टेज पे हो जाए जिसके अंदर ये मतलब ये हिस्ट्री के पहले मुज़ाकरात हैं जिसमें डेफिनेटली। एक वक़्त में मिलिट्री, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, रीजनल इन्फ्लुएंस और गवर्नेंस यानी कि हर चीज़ इसके अंदर आ गई है और इससे पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर होगी। मतलब आप चाहे इराक को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें, सीरिया को देखें, जितने भी हम लिबिया को देखते हैं, वो बड़े लोकलाइज़्ड इफ़ेक्ट थे। इसके साथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसलिए इन मुज़ाकरात की सिग्निफिकेंस भी बढ़ जाती है और उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो होगी ड्यूरिंग दीज़ मुज़ाकरात, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सर, मैं यहाँ आपसे इनके पॉइंटर्स की पॉसिबिलिटी के हवाले से भी जानना चाहूँगी, जो कि 15 अमेरिका की जानिब से, 10 ईरान की जानिब से दिए गए हैं। अब ईरान ने पहले भी जो मुज़ाकरात हुए उस पर जोहरी तनसीबात पे काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक हुआ। इसके अलावा यूरेनियम एनरिचमेंट की बात की जाए तो वो तो सदर ट्रम्प की उसमें नहीं आते, लेकिन अगर हम आबने हर्मुज़ की बात करें तो उस हवाले से कोई फ्रेमवर्क डिसाइड हो पाएगा? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जो मैं एक्सटेंट में मैं समझ चुका हूँ कि वो अब अपनाए हुर्मस पे जी, देखिए, एग्जैक्टली। ईरान के पास ट्रूली अगर कोई लीवरेज पॉइंट है आउट ऑफ ऑल दिस तो वो अपनाए हुर्मस ही है। बिल्कुल। बाकी तो उसके पास मतलब गिविंग एंड पर वो यही है, बाकी तो वो रिसीविंग एंड पर है ना सारे जी। पॉइंट्स के ऊपर, जो वो चाह रहा है, उसको वो चाहे माने या ना माने लेकिन ये वो पॉइंट है। तो इस पे अगर ईरान ने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी तो ईरान उसके बाकी पॉइंट्स जो हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट की बेस पे वो बाकी पॉइंट्स पे कंसेशन एक्सट्रैक्ट करवाएगा बिल्कुल। और मेरे ख़्याल में ये मेरी ज़ाती राय है कि उसमें उसको रशिया और चाइना की सपोर्ट भी होगी। बिकॉज़ ऑब्वियसली चाइना यूनिलैटरली इस हॉर्मुज़ को या इस रीजन में एनर्जी फ्लो को अमेरिका के तसल्लुत में तो नहीं देखना चाहेगा क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी आप जानती हैं कि जो वर्ल्ड बिगेस्ट क्रूड ऑयल रिज़र्व्स हैं, उन पे उसने कर लिया है, पनामा पे उसका हो गया है। तो अगर ये रास्ता भी रुक गया तो चाइना तो बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट हो जाएगा। सो अगर रियल पॉलिटिक देखें वर्ल्ड में तो उससे ऑब्वियसली ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया है काइंड ऑफ अपना हुर्मुज़ जो है उसको इस तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। जी। जी सर, अगर हम आगे पाकिस्तान के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो पाकिस्तान ऑलरेडी है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से ही, अगर नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के हवाले से बात करें, आप आगे क्या देख रहे हैं इन कमिंग डेज़? वेस्ट एशिया के डिप्लोमेटिकली पस मंज़र पर देखें तो पाकिस्तान की आप स्टैंडिंग पाकिस्तान को कितना स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, जी, आपसे ही। ये क्वेश्चन मुझसे है? जी। हाँ जी सर, आपसे ही बात कर रहे हैं। जी, देखें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसकी तो हम पाकिस्तान बात भी नहीं कर रहा है इस खित्ते में। इंडिया ने अपनी तरफ से एक बात शुरू की थी कि वो इंडियन ओशन रीजन जो है उसमें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा, लेकिन वो भी बहरहाल उसका एक आइडिया था, वो नहीं रहा। हम स्टेबलाइज़र के तौर पे तो आई थिंक हमारा एक्सेप्ट हो गया ये रोल, बिल्कुल। लेकिन ये रोल पाकिस्तान को
ऐसे ही नहीं मिला है। देखें इसके पीछे देयर इज़ अ रीज़न कि पाकिस्तान को ये रोल क्यों मिला है। वी हैव अर्न्ड दिस रोल इसलिए हुँ, कि जब ये जंग हुई नेटो पीछे हट गई, यूरोपियन यूनियन पीछे हट गई, चाइना और रशिया अपना बैकग्राउंड में रह के रोल अदा करना चाह रहे थे। पाकिस्तान ने हुँ, फर्स्ट डे इस वॉर से इनिशिएटिव लिया जब हमने बिल्कुल। अरब वर्ल्ड को कन्विंस किया था कि उनके ऊपर कुछ अटैक्स जो हैं वो मोज़ैक करवा रही है ताकि हुँ, अरब व अजम की जंग में कन्वर्ट ना हो, नहीं हुई। आई थिंक इट्स अ बिग हुँ, सक्सेस। उसको लोगों ने नोट किया। फिर लोगों ने दूसरा वर्ल्ड ने नोट किया कि पाकिस्तान ने इसको सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट बनने से भी बचाया। हुँ, ये 2 पाकिस्तान की सक्सेस सामने आई थी। फिर पाकिस्तान की जो डिप्लोमैटिक हिस्ट्री है, उसमें जितने भी तनाज़ात दुनिया में होते थे, हमेशा पाकिस्तान ने उसमें एक बड़ा पॉज़िटिव रोल अदा किया। बिल्कुल। कभी हमारा कोई इन्फ्लेमेटरी रोल नहीं था, कभी हमने साइड्स नहीं ली इस तरह, तो वो भी एक रोल हमारे सामने था। फिर हुँ, दूसरा मतलब द फैक्ट इज़ कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक रैपो डेवलप हो चुकी हुई थी ऑलरेडी अमेरिका से और हुँ, ईरान बीइंग आवर नेबर उसको पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट था। सो पाकिस्तान एक यूनिक पोज़ीशन में था कि वो ये रोल अदा करता। अब जब वो रोल अदा बिल्कुल। हो गया है, तो हुँ, अब देखें जो इंडिया पाकिस्तान का एक परसेप्शन करता था कि यहाँ से टेररिज़्म होता है, दुनिया ने देखा नहीं यहाँ से तो अमन आता है। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपका देखें किस तरह आपका एक पूरा इमेज जो था वो हुँ, चेंज हुआ और एक और मैं आपको बस लास्ट चलते हुए जी, इंटरेस्टिंग जी। बात बताऊँ कि देखें ये वॉर जो पीट हेगसेथ ने और नेतन्याहू ने रिलिजन के नाम से स्टार्ट की थी। हुँ, जुडाइज़्म और जो उनकी अपना क्रिश्चियनिटी का तो और अभी तक वो उसका अलाप कर रहे हैं। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि हुआ क्या? फाइनली इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लाम बिल्कुल, आबाद अकॉर्ड। सो अगर इस रीजन में कोई एक अकॉर्ड होगा जिसकी बेस पे पूरे खित्ते की सियासत चलेगी, उसके बिल्कुल। अंदर कि इस्लामाबाद का ही वर्ड आ गया है। सो दैट इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस अल्लाह ने हुँ। इसी तरह इन चीज़ों को लेके चलना था और दिखाना था दुनिया को।